सिंध हाउस ने वजीर आजम हाउस को हिला दिया। तहरीक इंसाफ के 10 बागी अरकान कौमी असम्बली सामने आ गए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने वजीर आजम इमरान खान को सिंध में गवर्नर राज लगाने का कह दिया। सिंध हाउस में छुपे अरकान में राजा रियाज, नूर आलम खान, बासत सुल्तान बुखारी शामिल, नवाब शेर वसीर, रियाज मजारी, कासिम नून, अहमद हुसैन दहर भी सिंध हाउस में मौजूद, रमेश कुमार, वजीहा कमर, नुज़हत पठान भी शामिल। वफाकी हुकूमत का आखिरी वक्त तक मुकाबला करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अरकान असम्बली ने ज़मीर की आवाज़ पर नून लीग का रुख किया। हॉर्स ट्रेडिंग साबित कर दें, इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में मजीद कहा, हुकूमत धमकियों से बाज रहे, आइन से टकराव की इजाज़त नहीं देंगे, अरकान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। देखते हैं कौन अरकान असम्बली का बाल भी बीका कर सकता है। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, सिंध में गवर्नर राज के अलावा कोई दूसरा हल नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग आइन की खिलाफ वर्जी है। ब्लैक मिलर्स और वोट की खरीदो फरोख्त करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, इमरान खान को सिंध में गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। जिस दिन गवर्नर राज लगा उस दिन खरीदो फरोख्त के सबूत पेश करूंगा। गवर्नर राज की तजवीज़ पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल मुस्बत था। सिंध हुकूमत ने गवर्नर राज की तजवीज़ को पागलपन करार दे दिया। कहा, इमरान खान के जाने में 3 दिन रह गए, अदम एतमाद से घबरा गए हैं तो इसका कोई इलाज नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा, शेख रशीद ने वज़ीर आज़म को सिंध में गवर्नर राज की तजवीज़ दी, मशवरा करेंगे। असद उमर बोले, गवर्नर राज लगाने से मुताल्लिक कोई बात नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान की शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात में अदम एतमाद से मुतालिक मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल। हुकूमती इत्तेहादियों से मुलाकातें करने का फैसला। हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत की गई। इत्तेहादियों का वज़ीर आज़म को अपनी कुर्बानी देकर PTI हुकूमत बचाने का मशवरा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इमरान खान चाहें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बच सकती है, वज़ीर आज़म का अपना बचना मुश्किल है। तारिक बशीर चीमा बोले, वज़ीर आज़म को चाहिए कि आखिरी वक्त तक एडवेंचर से गुरेज करें, तहरीक इंसाफ का ऐसा रहनुमा आगे लाएं जो मुतफ़िक़ा उम्मीदवार बन सके। हुकूमत ने मुझे वजारत की ऑफर की है, राजा रियाज का दावा। कहा, हुकूमत के 24 MNAs हमारे साथ हैं। इमरान खान पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाए, पता चल जाएगा। रमेश कुमार बोले, 3 वफाकी वज़रा समेत 33 हुकूमती अरकान उड़ चुके हैं। OIC इजलास के बाद वफाकी वज़रा इस्तीफा दे देंगे। हुकूमत की धमकियों से डरने वाले नहीं, समझदारी से मुल्क बहरानों से निकालना होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, तहरीक अदम एतमाद पर अरकान असम्बली को तशद्दुद, गिरफ्तारी और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। MNAs की जिंदगी, आज़ादी और ख़ानदान खतरे में है। फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह का रास्ता इख्तियार करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा, नजर आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार है, लोग किसी दबाव के बगैर सियासी फैसले कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुआशी सूरत हाल से आगाह किया, वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात से 100% मुत्तफ़िक़ हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद का सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज़ करार दे दिया। वज़रा ने कहा, सिंध हाउस में खच्चर घोड़े बेचे जा रहे हैं, नोटों के संदूक भर कर ले जाए जा रहे हैं। हुकूमत बचाने के लिए ब्लैकमेलिंग या सौदेबाजी नहीं करेंगे। ऑपोजिशन के लोगों से हमारा राब्ता है। 27 मार्च को पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाएंगे। नवाब शेर वसीर का अगला इलेक्शन PTI टिकट पर न लड़ने का ऐलान। कहा, फवाद चौधरी की
झप्पी डालकर पार्लियामेंट में जाऊंगा। गधे और घोड़े कहने वालों से पूछने की जरूरत नहीं। राना कासिम नून बोले, पूरी कौम तहरीक इंसाफ से मायूस हो चुकी है। अवाम इख्तिदार में लाते हैं और वही वोट के जरिए इंतकाम लेते हैं। बासित सुल्तान बुखारी ने कहा, धमकियों से नहीं डरेंगे। वज़रा हम पर तोहमत लगा रहे हैं। मैं आज़ाद जीतकर कौमी असम्बली में आया। हुकूमत ने सिंध हाउस में मौजूद अरकान को लोटा करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा, एक्शन के डर से लोटे जाहिर होना शुरू हो गए। 5 लोगों को 15 से 20 करोड़ रुपए मिले। खच्चरों और घोड़ों की मंडियां लग गईं। बाज़मीर होते तो इस्तीफा देते। स्पीकर को इन ज़मीर फरोशों को ताउमर नाअहल देने की कार्रवाई करनी चाहिए। MNA नूर आलम खान ने कहा, पैसा लेकर नहीं, ज़मीर के मुताबिक वोट डालेंगे। 3 साल से करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। रियाज मजारी बोले, इमरान खान मिलना ही नहीं चाहते तो किस मुंह से इनके पास जाऊं। पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा हाउस ले जाएं तो भी चले जाएंगे। वजीहा कमर ने कहा, PTI एलीट क्लब बन चुका है। अशराफिया किसी को जगह देने के लिए तैयार नहीं। वोट देने का फैसला ज़मीर के मुताबिक करूंगी। न्यूट्रल हूँ, किसी की तरफ नहीं। PTI MNA आमिर लियाकत हुसैन का गवर्नर सिंह की मौजूदगी में ऐलान। कहा, इमरान खान के साथ हूं या नहीं, अच्छा फैसला जल्द सामने आएगा। जहां हक और सच होगा वहां जाऊंगा। इमरान इस्माइल बोले, सिंध हाउस में हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है। इलेक्शन कमीशन को ऑपोजिशन नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के MNA अहमद हुसैन दहर ने कहा, इमरान खान खुद ईमानदार इंसान है। वज़ीर आज़म ने करप्शन करने वाले अरकान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हम न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद कहा, 10-12 लोगों के जरिए पार्टी चलाई जा रही है। फवाद चौधरी बताएं, पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में आने के कितने पैसे लिए? कौमी हुकूमत की तजवीज़ आइन के खिलाफ है। शहबाज शरीफ ने तस्लीम कर लिया। कहा, मुल्क की हालात दुरुस्त करने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। कौमी हुकूमत बनी तो PTI अपोजिशन में बैठ जाएगी। अगले इलेक्शन में लोग अपोजिशन जमातों का टिकट लेंगे। PTI का टिकट कोई प्राइस बॉन्ड के साथ भी नहीं लेगा। वफाकी वजीर असद उमर अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ ने कौमी हुकूमत वाली चवल मारी। लगता है नंबर्स पूरे नहीं, इसलिए ऐसे कह रहे हैं। शहबाज शरीफ को गैर इमदादी ही बचा सकती है। 27 मार्च को दुनिया देखेगी, अवाम इमरान खान के साथ हैं। कौम फैसला कर चुके हैं, जिंदगी आज़ादी के साथ गुजारेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस में मुमकिन ऑपरेशन गैर कानूनी करार दे दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, सेफ कस्टडी का ये मतलब नहीं कि जरगमाल बनाया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने हार तस्लीम कर ली। कानून के मुताबिक हमने अपने मेंबर्स को सिंध हाउस में रखा हुआ है। अरकान को वोटिंग से रोकना गैर आईनी है। बड़े बड़े लोग हुकूमत को छोड़ चुके हैं। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, कप्तान की आखिरी 2 ओवर्स की इनिंग्स शुरू हो रही है। सिंध हाउस में ज़मीर की नहीं, पैसे की आवाज़ है। सियासत की गंदगी खुलकर सामने आ गई। इक़्तिदार के लिए कभी सौदेबाजी नहीं करेंगे। फोकस 27 मार्च के जलसे पर है। कारकुन तैयारी करें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा, गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। हमारे अरकान से जो किया गया कराची में PTI मेंबरान से वही होगा। हमने शराफत का लिबादा ओढ़ने की कसम नहीं खाई। न्याजी सल्तनत का खात्मा होने जा रहा है। शेख रशीद और फवाद चौधरी भी इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे। इत्तेहादी ना भी आए तो फिर भी इमरान खान का जाना ठहर गया। तहरीक अदम एतमाद से इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन कमीशन का हुकूमती ओहदेदारों की तनकीद पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर आज़म के इंतखाब और अदम एतमाद में इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं। अदम एतमाद की कार्रवाई स्पीकर कौमी असम्बली बतौर प्रेजाइडिंग ऑफिसर अंजाम देता है। मुबैना फ्लोर क्रॉसिंग के सिलसिले में कोई अमली कदम नहीं उठा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसे रोकने की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, हुकूमत हो या कोई और, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। अदालत मुताल्लिका फोरम नहीं। जलसे की इजाज़त देने का फैसला इंतज़ामिया ने करना है। जिनकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी का तयन भी वही करते हैं। नुकसान हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IG इस्लामाबाद जिम्मेदार होंगे।
अदम एतमाद के दिन सियासी जमातों में तसादुम का खदशा। सुप्रीम कोर्ट बार ने तसादुम रोकने की आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी बयानात से अदम एतमाद के रोज़ फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम का ख़तरा है। अदालत उज़्मा तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पर अमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दे। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, वज़ीर दाखिला, दिफा, IG, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को फ़रीक़ बनाया गया। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म इमरान खान को नाअहल करने का मुतालबा। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान मुखालफिन पर बंदूकें तानने की बात कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। इमरान खान की नाअहली में देर की गई तो ये इंतशार पैदा करेंगे। खतरनाक वायरस को ना निकाला गया तो सिस्टम खराब होगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, काफ लीग वाले मंझे हुए लोग हैं, सब समझ रहे हैं। क्या चौधरी बरादरान अपनी डोर नून लीग के हाथ में दे दें? नून लीग अक़लियती पार्टी के वज़ीर आला को कभी भी घर भेज सकती है। काफ लीग मुनासिब वक्त पर दुरुस्त फैसले करेगी। इत्तेहादी साथ थे, हैं और रहेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोहनिस इलाही बरतानिया पहुंच गए। कहा, लंदन में क़याम 3 या 4 दिन का है, अहम सियासी मुलाकातें भी करूंगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, अपोजिशन के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। हर मसले पर पॉइंट स्कोरिंग अपोजिशन का शेवा है। इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली और सूबाई वज़रा की मुलाकात। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन के आर्टिकल 63A में इन्हिराफ पर मेंबरान पार्लियामेंट की नाअहली का तरीक़ाकार दिया गया है। पार्टी सरबराह रुकन के इन्हिराफ पर स्पीकर कौमी असम्बली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिक्लेरेशन भेजेगा। पार्टी सरबराह मुतालिका मेंबर को सुनने का मौका भी देगा। डिक्लेरेशन मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन 30 रोज में नाअहली का फैसला करेगा। सवाल जलसे में वज़ीर आज़म की शिरकत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त पर एक एतराज़ दूर कर दिया। दरख्वास्त पर बायोमेट्रिक का एतराज़ दूर करने के लिए 1 दिन की मोहलत। मंडी बहाउद्दीन हाफिजाबाद मेलसी सवात के बाद आज PTI का कुरम में जलसा। वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। PTI के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का भी खैबर पख्तूनख्वा में जलसों का ऐलान। बिलावल भुट्टो 21 मार्च को अपरदीत, 22 मार्च को मालाकंड, 25 मार्च को कुरम एजेंसी में खिताब करेंगे। चलो गवर्नर राज लगाते हैं, कल नहीं आज लगाते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चलो गवर्नर राज लगाते हैं के उन्वान से आजाद नज़्म ट्वीट कर दी। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा था। क्या शहबाज शरीफ अमेरिका के मामे लगते हैं जो इतनी तकलीफ हुई? इमरान खान हर इस चीज़ पर नॉट कहेंगे जिससे पाकिस्तान और अवाम की कमर झुकती हो। इमरान खान शहबाज शरीफ की तरह यस मैन नहीं हैं। कराची पुलिस का $1 अरब से जायद की मुनशियात पकड़ने का दावा। कहा, सरजानी में कार से मुनशियात से भरे बैग पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदही पर सेक्टर 7C में मकान पर छापा। मकान से 5000 किलोग्राम के करीब मुनशियात बरामद। लाहौर में कातिल डोर ने घर का वाहिद कफील छीन लिया। अल्लामा इकबाल टाउन में कटी पतंग ने नौजवान के सांसों की डोर काट दी। दानियाल की 2 माह पहले शादी हुई थी। अहलिया के साथ खाना खाने घर से निकला। दानियाल 2 बहनों और वालिदा का अकलौता सहारा था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सब स्कोर सेंटर नौशेरा का दौरा। सब स्कोर की अमन और जंग में खिदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर जनरल उस्मान हक को कर्नल कमांडेंट के बैजेस भी लगाए।